झांसी में बीती रात एक महिला की कार का देखने को मिला कहर। जहां सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के गणेश चौराहे के पास तेज रफ्तार कार ने एक बाइक में मार दी जोरदार टक्कर। भिड़ंत के बाद दूर जा फेंका बाइक सवार युवक, जबकि उसकी बाइक आ गई कार के नीचे। गनीमत रही कि युवक की बच गई जान, जिसे घायल अवस्था में अस्पताल में कराया गया भर्ती। वहीं जब राहगीरों ने कार चालक महिला को रोककर पुलिस बुलाने की कही बात, तो उसने हंगामा कर दिया शुरू और रौब दिखाते हुए उन्हें देख लेने की दे डाली धमकी। पीड़ित की तहरीर पर आरोपी कार चालक महिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच में जुटी पुलिस। छतरपुर में मंगलवार सुबह देखने को मिला बड़ा सड़क हादसा, जहां गुलगंज थाने के राठौर वेयरहाउस के पास अचानक से एक तेज रफ्तार कार के सामने आ गई गाय, जिसे बचाने के चक्कर में चालक खो बैठा नियंत्रण और अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई कार। हादसे में कार चालक की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से हो गए घायल, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। मामले की जांच में जुटी पुलिस। महोबा के कबरई विकास खंड की ग्राम ज्योरिया गौशाला में बड़े भ्रष्टाचार का मामला आया सामने, जहां ग्राम सचिव और प्रधान के पति के बीच कमीशन की बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल ऑडियो में महिला सचिव अंकित से गायों की संख्या के आधार पर कमीशन मांगती दे रही है सुनाई। उन्होंने गायों की वास्तविक संख्या पर 10% कमीशन की कही बात, साथ ही फर्जी संख्या दिखाने पर 50% तक कमीशन लेने की कही बात। मामला सामने आने पर प्रशासन ने सचिव अंकिता का तत्काल प्रभाव से कर दिया तबादला। वहीं ग्रामीणों के अनुसार यह कार्यवाही नहीं है पर्याप्त। उन्होंने निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर बड़ी कार्रवाई किए जाने की उठाई मांग। जिले में एक बार फिर जुए के फड़ का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल, जिसमें 2 दर्जन से अधिक लोग घेरे में बैठकर ताश के पत्तों पर दांव लगाते हुए आ रहे हैं नजर। धीरपुरा थाना क्षेत्र के खाई खेड़ा की डांग का 2 से 3 दिन पुराना बताया जा रहा है यह वायरल वीडियो, जिसको संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने मामले की जांच की शुरू। झांसी में एक विधवा महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई मौत, जहां अपनी ममिया ससुर के यहां एक समारोह में शामिल होने पास के ही बरल गांव गई हुई थी। मौत के अमरा गांव में रहने वाली 31 वर्षीय निर्मला, यहां विषाक्त पदार्थ के सेवन से उसकी हो गई मौत। भाई का कहना है कि बहन के मुंह से निकल रहा था झाग। 9 महीने पहले उसके पति की हो गई थी मौत, तभी से बहन के ससुराल वाले उसे कर रहे थे टॉर्चर। सास आए दिन उसे खाना खाने को लेकर मारती रहती थी ताना। भाई का आरोप है कि ससुराल वाले निर्मला की मौत को बता रहे हैं सामान्य, लेकिन उसके शरीर पर है चोट के निशान, साथ ही मुंह से निकल रहा था झाग। बोला जहर देकर मार डाला मेरी बहन को। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। जालौन में पारिवारिक विवाद ने मंगलवार को ले लिया हिंसक रूप, जहां नगर कोतवाली क्षेत्र में जमीन के बंटवारे को लेकर आपस में भिड़ गए एक ही परिवार के 2 पक्ष। मामूली कहासुनी के बाद हाथापाई तक पहुंच गई बात और देखते ही देखते दोनों ओर से चलने लगे ईंट पत्थर, जिससे वहां मच गई अफरा तफरी। मौके पर पहुंची पुलिस झगड़ा कर रहे लोगों को पकड़कर ले गई थाने, जिनके खिलाफ शांति भंग की कार्यवाही करते हुए मामले की जांच की शुरू। झांसी के रेलवे स्टाफ को बीती रात ट्रेन में मिला एक 5 साल का बच्चा, जो अपनी मां की तलाश में मुंबई में पहुंच गया था झांसी। जब उसे इस बात का हुआ एहसास कि वह अपने घर से आ गया है बहुत दूर, तो डर गया बच्चा। झांसी के रेलवे स्टाफ ने अपनी देखरेख में रखा है बच्चा। अब उसके परिवार से किया जा रहा है संपर्क। पूछताछ में उसने बताया कि मुंबई के थाने का रहने वाला है वह। जब वह स्कूल से आया घर, तो उसे घर पर नहीं मिली मां। पिता चले गए थे काम पर और उसे मां की आ रही थी याद, इसलिए मां को ढूंढने के लिए ट्रेन में बैठ गया था वह, लेकिन पता नहीं था कि इतनी दूर आ जाएगा वह। टीकमगढ़ में महेंद्र सागर तालाब से अवैध कब्जा हटाने की मंगलवार को की गई कार्यवाही, जहां तहसीलदार भरत यादव के नेतृत्व में राजस्व विभाग के अधिकारी और पुलिस बल मौके पर रहे मौजूद। पुरानी टेहरी नेम सागर रोड से पीजी कॉलेज तक बने बाईपास रोड पर की गई कार्यवाही। तालाब की जमीन पर सड़क किनारे बने पक्के मकान को बुलडोजर के जरिए कर दिया गया जमींदोज। साथ ही सड़क किनारे से हटाई गई अस्थायी गुमटियां। हवेली रोड निवासी नितिन पुरोहित की याचिका पर हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने के दिए थे आदेश, जिस पर की गई है बड़ी कार्रवाई। अब झांसी के गरौठा से मूर्ति को लेकर विवाद आया सामने, जहां बीती रात गरौठा थाना क्षेत्र के बरारू गांव में कुछ अराजक तत्वों द्वारा उखाड़कर फेंक दी गई भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा, जिस पर ग्रामीणों में देखने को मिला भारी आक्रोश। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने थोड़ी दूर पड़ी प्रतिमा को उठाकर पुनः सम्मान पूर्वक उसे उक्त स्थान पर कराया स्थापित। साथ ही अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर मामले की जाँच की शुरू। जालौन में चाचा ने ही अपनी भतीजी के साथ दुष्कर्म की वारदात को दे डाला अंजाम, जहां कदौरा थाना क्षेत्र में एक 17 वर्षीय नाबालिग के साथ उसके चाचा ने की दरिंदगी और किशोरी को शादी का झांसा देकर 1 साल तक करता रहा शारीरिक शोषण, फिर शादी करने से कर दिया इनकार। पीड़िता ने अपनी मां को बताई आप बीती, जिस पर पीड़िता को लेकर थाने पहुंचे परिजन और तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस।
महोबा के कबरई थाना क्षेत्र अंतर्गत लौंडा पहाड़ मोचीपुरा गांव में दबंगों का देखने को मिला कहर, जहां युवती से छेड़खानी का विरोध करने पर दबंगों ने उसके पिता के साथ बेरहमी से कर दी मारपीट। जानकारी के अनुसार अपने माता पिता के लिए खेत पर खाना लेकर जा रही थी कालीचरण की बेटी जूली, तभी गाँव के युवक रोहित ने उसका रोक लिया रास्ता और मोबाइल पर बात करने का बनाने लगा दबाव। जूली के विरोध करने पर रोहित ने दे डाली धमकी। पीड़िता ने पिता को बताई आप बीती, जिस पर आरोपी युवक के घर समझाने पहुंचे पिता, तो युवक व उसके परिवार ने लड़की के पिता की बेरहमी से कर दी पिटाई और जबरन पैर छूने को कर दिया मजबूर। पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। पीड़ित परिवार ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की उठाई मांग। झांसी में समाजवादी बाबा साहब अम्बेडकर वाहिनी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रघुवीर चौधरी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर कचहरी चौराहे पर स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया नमन। इस दौरान उन्होंने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर पूरे देश के हैं नेता, जिन्होंने भारत को दिया ऐसा संविधान जिसने हर नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का प्रदान किया अधिकार, लेकिन आज उन्हीं की मूर्ति रखने से रोक रहे हैं भाजपाई। बोले सिर्फ बाबा साहब के नाम पर वोट लेना जानते हैं ये लोग। इस मौके पर अभिषेक अहरवार, बबलू परिहार, रवि अहरवार, टीपी चौधरी, करण अहरवार, मुन्ना श्रीवास, कमलेश कोरी समेत अन्य कार्यकर्ता रहे मौजूद। ललितपुर के ग्राम रानीपुरा में जमीनी विवाद ने ले लिया हिंसक रूप, जहां बीती रात को हुई इस घटना में दोनों पक्षों के कुल 7 लोग हो गए घायल। मारपीट का वीडियो भी आया है सामने। तुलसी अहरवार ने बताया कि 8 से अधिक लोगों के साथ लाठी डंडे और कुल्हाड़ी लेकर उनके घर पहुंचे उसके चचेरे चाचा और घर में घुसकर परिवार के लोगों पर बोल दिया हमला, जिसमें उसके परिवार के 5 लोग हो गए घायल, जबकि 2 लोग दूसरे पक्ष के हुए घायल। इस दौरान आरोपियों ने घर के बाहर खड़े ट्रैक्टर और 2 बाइकों को भी कर दिया क्षतिग्रस्त, फिर जान से मारने की धमकी देकर मौके से हो गए फरार। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती और पीड़ित की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करते हुए मामले की जांच की शुरू। सागर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र की MIG कॉलोनी में 2 ठेकेदारों के लोगों के बीच हो गया विवाद, जहां एक पक्ष ने मौके पर जमकर मचाया उत्पात। JCB से गाड़ियों में की गई तोड़फोड़। सूचना मिलते ही दूसरे पक्ष के लोग हो गए जमा। इधर विवाद की सूचना मिलते ही तुरंत मौके पर पहुंचा पुलिस बल और लोगों को खदेड़ कर किसी तरह मामला कराया शांत। वहीं क्षतिग्रस्त वाहनों को थाने में लाकर किया गया है खड़ा। साथ ही दोनों पक्षों की शिकायत पर पुलिस कर रही है कार्रवाई। झांसी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में वार्ड नंबर 3 भट्टा गांव के सभासद अमित राय द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम एक कदम शिक्षा की ओर के तहत मेधावी छात्र छात्राओं का पुरस्कार वितरण एवं भीम भोज समारोह का किया गया आयोजन, जिसमें अतिथि के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष पवन गौतम, संघर्ष सेवा समिति के संस्थापक डॉक्टर संदीप सरावगी, राजकांतेश वर्मा, प्रेम मंडल अध्यक्ष निर्मल कुशवाहा, समाजसेवी नंदू अहरवार, संतराम पेंटर व कपिल बिरसनिया रहे उपस्थित। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्राओं को अतिथियों द्वारा किया गया सम्मानित। इस दौरान सभी अतिथियों ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की व्यक्तित्व पर डाला प्रकाश और सभी को संविधान की प्रस्तावना की दिलाई गई शपथ। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से CCTV, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।